यूसुफ की मृत्यु के पश्चात उसके सभी कुटुंबी ने मिस्र में ही वास किया। कई वर्षों तक वे और उनके वंशज वही रहे और उनकी बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई, वह इजरायली कहलाए। कई वर्षों बाद मिस्र में एक नया राजा आया। मिस्रवासी अब यूसुफ को भूल गए थे और उन कार्यों को जो उसने उनकी सहायता करने के लिए किए थे। वे इजरायलियों से डरते थे क्योंकि वे संख्या में बहुत अधिक थे। उस समय जो फिरौन मिस्र पर राज्य करता था, इजरायलियों को मिस्रियों का गुलाम बनाया। मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और यहाँ तक कि कई इमारतें व पूरे नगर का निर्माण करवाया। कठोर परिश्रम ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके और अधिक संतान उत्पन्न हुई। जब फिरौन ने देखा कि इजरायलियों की संतानें बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना। एक इजरायली महिला ने पुत्र को जन्म दिया। उसने और उसके पति ने बालक को छिपा दिया। उन्होंने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उस बालक का क्या होता है। फिरौन की बेटी ने टोकरी को देखा और फिर उसके अंदर देखा। जब उसने बालक को देखा तो उसे अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रख लिया। उसने एक इजरायली स्त्री को, जो बालक की माँ थी, दूध पिलाने के लिए रख लिया। जब वह बालक बड़ा हुआ, फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। एक दिन जब मूसा जवान हुआ तो उसने देखा कि एक मिस्री जन इजरायली को मार रहा है। मूसा ने अपने साथी इजरायली को बचाने का प्रयास किया। मूसा ने सोचा कि उसे किसी ने नहीं देखा और उसने मिस्री को मारा और उसे दफना दिया। परंतु मूसा को यह करते हुए किसी ने देख लिया था। जब फिरौन ने यह बात सुनी तो मूसा को घात करने की युक्ति की, क्योंकि उसने यह किया था। तब मूसा मिस्र से किसी सुनसान स्थान पर चला गया जहां वह सुरक्षित रह सके। मूसा मिस्र से बहुत दूर एक जंगल में चरवाहा बन गया। उस स्थान पर उसने एक महिला से विवाह किया और उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन मूसा जब अपनी भेड़ों की देखरेख कर रहा था, तब उसने देखा कि किसी झाड़ी में आग लगी है, परंतु झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा उस स्थान पर यह देखने के लिए गया कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा जब झाड़ी को देखने के लिए जाता है, तब परमेश्वर ने उसको पुकारा, हे मूसा, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे। जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र में से निकाल ले आए। मैं उन्हें कनान देश की वह भूमि दे दूंगा जिसकी वाचा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। मूसा ने कहा, जब वह लोग मुझसे पूछेंगे कि मुझे किसने भेजा है, तो मैं उन लोगों से क्या कहूँगा?
परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। उनसे कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। मूसा फिरौन के पास जाने में डर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए उसके भाई हारून को उसके साथ भेजा। परमेश्वर ने मूसा और हारून को चेतावनी दी कि फिरौन कठोर मनुष्य है। आमीन। मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी, आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन फिर आमीन।